नमः स्वभावाय वंदितु सर्वसिद्धे व्याप्ति मम परम ज्योति शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु संसार व्याख्यैव रमेशादि ग्रंथाकार में कर्ता कर्माधिकार की 73 नंबर की बात स्वाध्याय इसमें आता है अहमिक को कर्षुद्धो निम्ममौ नान दंसन समग्गो तमैचित्तो तच्चित्तो तब्बे एते कयम लेति तम्मिठिदो तच्चित्तो सब्बे एते कयम लेति। इसमें अहमिक को का अर्थ इसमें पहले पढ़ने ठीक है। आचार्य ने जो लिखा है मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक है। ये एक का अर्थ किया है और दूसरा शुद्ध का अर्थ करते हैं। इसमें आया है कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार प्राप्त जो निर्बल अनुभूति उस अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ। देखो ये 6 कारक होते हैं। ये 6 कारक का स्वरूप भी अपन ने 2-3 दिन पहले बताया। जब भी कोई कार्य होता है अथवा तो कार्य तो हो ही रहा है जगत में, वो कार्य अपने ज्ञान का विषय बनता है या कथन का विषय बनता है। कार्य तो हो ही रहा है ना जगत में। जैसे मैं ये आत्मा हूँ तो ये आत्मा कुछ न कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माने प्राणमन कर रहा है। ये शरीर है तो शरीर कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माने प्राणमन कर रहा है। जगत में सभी पदार्थ, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये पंखा है, ये मंदिर है, ये प्रतिमा है, ये सब क्या है? ये सब परिणमित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सबके परिणाम हो रहे हैं ना समय समय। तो वो परिणाम को कार्य कहा जाता है और कुछ कार्य नहीं है। जो परिणाम होता है दर्द का, वस्तु का, उसी को कार्य कहा। जहाँ कार्य होता है वहां 6 कार्य लगते हैं। एक कारक नहीं होगा तो एक भी कारक नहीं। जैसे कार्य है तो कार्य रूप कारक ही नहीं हो, कार्य को कर्म कहा जाता है। मैं है ना कर्ता कर्म, कार्य ही नहीं हो तो फिर कर्ता कौन होगा उसका? उसके लिए साधन की क्या आवश्यकता है? तो फिर वो कार्य हो ही नहीं तो किसके लिए? वो कार्य हो ही नहीं तो किसमें से? वो कार्य हो ही नहीं तो आधार किसका, किस बात का है ना? अथवा तो मान लो अधिकरण नहीं है, आधार नहीं है, तो कार्य कैसे होगा बिना आधार? हो सकता है
या साधन नहीं हो तो कार्य हो सकता है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्य होता है तो 6 कारक नियम से होते हैं और हर एक में कहीं भी अपन लगाए जब वो कार्य है तो वहां 6 कारक मौजूद है उसमें। बोलो भैया समझ में आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये शुद्ध की बात चल रही है, शुद्ध अहमिक को, दूसरा क्या था? कल शुद्ध हो, मैं एक शुद्ध, ऐसा आया था ना? तो शुद्ध का अर्थ क्या है? मैं शुद्ध क्यों? तो कहते हैं सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्ति। माने जो कारक है ना, उन कारकों की कोई क्रिया मुझमें नहीं, अर्थात ये बताना चाहते हैं मैं कार्य रूप हुई नहीं, मैं तो अकार्य कारण स्वरूप तत्व हूं, न मैं कार्य हूं न मैं कारण। ऐसा निर्विकल्प विज्ञान घन स्वभाव रूप में हूं। क्या कहा? नहीं आया समझ? अब देखो आत्मा जो वस्तु है ना, वैसे तो सभी वस्तुएं ऐसी कि वे द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। आत्मा अनंत गुणों का पुंज है और उसमें परिणमन भी होता है। ठीक है, तो जो परिणमन होगा माने कार्य होगा, तो कार्य तो पर्याय रूप होता है। क्या कहा? कार्य पर्याय रूप होता है। कार्य कैसा होता है? पर्याय रूप होता है। और पर्याय रूप कार्य होने पर भी वस्तु का जो स्वभाव है वो त्रिकाल ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि पर्याय तो पलटती रहती है, उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में। तो वो जो कारक होता है, कारक होते हैं 6 कारक, वो काय में लागू होते हैं? पर्याय में लागू होते हैं, वस्तु के स्वभाव में लागू नहीं। बोलो समझ में आया? जैसे अपन सोने का दृष्टांत लेते हैं, तो सोने के आभूषण बने हैं बहुत सारे, तो वे जो आभूषण है वो तो पर्याय है, उसमें सब में सोना तो एक रूप ज्यों का तो विद्यमान है ना। अब उस सोने को पलट पलट करके अपन कितने आभूषण बना दें, तो कितने आभूषणों का नाश कर दें। भाई जो वर्तमान अवस्था है उसका नाश होगा तभी तो दूसरी अवस्था होगी ना, लेकिन वो होने पर वस्तु का नाश होता है, ये बात है। वस्तु का नाश नहीं होता है, पर्याय का उत्पादन होता है, पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है। और जो कारक लगते हैं वे पर्याय में लगते हैं, तो उत्पाद में तो पर्याय कार्य होगा ना, कार्य पर्याय रूप है। इसलिए वस्तु का स्वभाव तो ज्यों का त्यों रहा नहीं रहा, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। तो वस्तु में वो 6 कारक है क्या? तो 6 कारकों की प्रक्रिया से मैं रहती ही, क्योंकि वस्तु तो अनादि अनंत एक रूप ज्यों की त्यों है ना। समझ में आया? हाँ। तो वस्तु को पहले अपन उसको स्थापित करना कैसे? देखो ये अपने यहाँ जैन दर्शन में एक नियम है, पहले स्थापित करना माने विधि और फिर निषेध। ठीक है, तो विधि माने पहले तो स्थापित करना कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय। ठीक है, अब उसमें गुण के भेदों का और पर्याय के परिणाम का इनका भी निषेध करना।
क्यों? क्योंकि हमें अवेद वस्तु का ग्रहण करना। अब समझ में आया है? अब जो वो कारक लगेंगे वो काय में लगेंगे? पर्याय में लगेंगे, पर्याय कारक। लेकिन वस्तु न कार्य होता है न कर्ण होती है, होता है वस्तु में कुछ नहीं। वो तो अभेद सामान्य एक रूप, एक रूप, एक त्रिकाल, त्रिकाल। तो त्रिकाल कैसा है? तो आचार्य देव कहते हैं सर्व कारकों के समूह, सर्व कारकों के समूह। समूह क्यों का? ये छह कारक एक साथ रहते हैं ना, उनका समूह रहता है ना एक साथ। अभी मैंने बताया ना, एक कारक नहीं होगा तो एक भी कारक नहीं होगा, होएगा तो छह कारकों का समूह होएगा। और हर कार्य में छह कारक, छह कारक रहते ही रहते हैं नियम से। तो जो कारकों का समूह है, उस कारकों की जो समूह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मैं रहित हूँ। मैं जो त्रिकाल एक रूप हूं ना, तो वो प्रक्रिया मुझ में कैसे हो सकती है? देखो, एक बात ये कही जाती है कि आत्मा को मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। वो तो मुक्त स्वरूप ही है। आया कि नहीं? मोक्ष की आवश्यकता किसको है? पर्याय में होता है मोक्ष। पर्याय ना हो तो पर्याय की बात है। आत्मा का मोक्ष क्या होता है? स्वभाव का मोक्ष क्या होता है? क्योंकि स्वभाव में बंध भी नहीं है तो मोक्ष की क्या की बात है? माने मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा शुद्ध हूं कि मुझे मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मोक्ष स्वरूप ही, मुक्त ही हूं, क्योंकि मुझ में बंध हुआ ही नहीं। बंध तो पर्याय में होता है ना, बंध का कार्यक्रम। ये आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब काय में होते हैं? सब पर्याय में होते हैं। स्वभाव में क्या होता है? द्रव्य में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो शुद्ध है, जिसमें कुछ कभी हुआ नहीं, कभी कुछ होगा नहीं। कैसा शुद्ध है? निर्मल अनुभूति मात्र। यहाँ निर्मल अनुभूति माने पर्याय में परिणत होती अनुभूति वो वाली नहीं, पर अनुभूति का कंद है ये आत्मा। अगर आत्मा अनुभूति स्वरूप से नहीं हुए तो पर्याय में परिणाम में अनुभूति कहाँ से हुई? जैसे ज्ञान अंदर में नहीं हो ज्ञान। नमक का अपन उदाहरण देते कि नहीं लेते? ये नमक का स्वभाव खारा है और वो स्वभाव नहीं होगा तो वो पर्याय में खारेपन में कैसे परिणाम करेगा? ये बात लेते हैं कि नहीं? ऐसे आत्मा स्वयं अनुभूति का पुंज नहीं हो तो पर्याय में अनुभूति का परिणाम कैसे होगा? लेकिन यहाँ पर्याय की बात नहीं है, पर्याय को तो निरस्त कर दिया बिल्कुल। मैं तो शुद्ध हूँ, क्योंकि पर्याय में तो अशुद्धता शुद्धता होती है, लेकिन मैं तो मुझ में शुद्धता अशुद्धता वाली शुद्धता अशुद्धता नहीं है। मैं तो अनुभूति मात्र से शुद्ध हूँ, अनुभूति मात्र। क्या कहा भैया? समझ में आया? एक कल परसों अपन ने एक बात कही थी, और लगभग रोजाना मैं कहता हूँ और कहना ही चाहिए और हमें वो याद करना ही चाहिए कि जब अपन समय सार पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो देह मन वाणी को तो खूंटी पे टांगते हैं, क्योंकि आत्मा इससे भिन्न है, इसकी कोई बात है नहीं इसमें।
ज्ञानावरणादि घाट कर इनसे आत्मा का कोई संबंध है नहीं। अरे जहां उसके गुणों के भेद और पर्यायों का परिणमन, इनसे भी उसका संबंध नहीं है, उसे पकड़ना हुआ आत्मा को। अनाथ से अपन ने क्या किया है, कहाँ पड़े हुए अपन, पर्याय को ही पकड़ रहे हैं। लेकिन पर्याय है कि इसकी उस द्रव्य को पकड़ा ही नहीं है। क्या कहा, नहीं आया सर। उस द्रव्य को नहीं पकड़ा, वहां हम उसे पकड़ने जाते ही नहीं है, जाते ही नहीं है। तो पर्याय है, तो पर्याय तो द्रव्य की है ना, पर्याय द्रव्य की है ना। तो स्थूल है ना, पर्याय को पकड़ रहा है। स्थूल नहीं है, ज्ञान है। हाँ, अपन किसको पकड़े बैठे हैं, बस पर्याय। पर्याय तो किसकी है भाई, किसकी पर्याय तो वहां देखना। मतलब आधार को नहीं दिख रहे, जिस आधार से है उस आधार को नहीं। हाँ, जो मूल है उसका, उस मूल को पकड़ ही नहीं रहे हम, इसलिए पर्याय पर्याय को पकड़े हुए हैं। देखो, बाहर में अपन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। अपने को नमक चाहिए, क्यों, ये गाय के लिए चाहिए। अपन वहां सब जानते हैं कि इसका खारा स्वाद है ये नमक का, और ये नमक का खारापन त्रिकाल है, नहीं है, और वो त्रिकाल है तो उसमें से खारेपन का स्वाद आता है। अब वो स्वाद आता है वो पर्याय का परिणाम, और खारापन उसका स्वभाव है। अब उसका कुछ भी कर दो, कैसे भी कुछ भी हो जाए, उसका स्वाद स्वाद उसका जो स्वभाव है खारेपन का, वो अभाव हो सकता है उसका। तो उस स्वाद से अपनी दृष्टि कहाँ जाती है, स्वाद से जो अपन स्वाद लेते हैं तो उससे दृष्टि अपनी उसके स्वभाव पर जाती है। नहीं, इसका स्वभाव ही ऐसा है। सोने का देखो आभूषण हुए, और हम जब पहले भैया ये असली है ना नकली, पहले इस पर दृष्टि जाए, कोई मान लो अपने को खरीदना हो या कुछ या किसी को कुछ बेचना हो, तो लेने वाला भाई ये कहेगा ना, भैया पहले इसको ये देखो क्या असली है क्या नकली। तो असली नकली क्या देखता है, इसका मतलब पर्याय को नहीं देखता है। पर्याय है, पर्याय के बिना वो नहीं है, लेकिन पर्याय उस द्रव्य की है ना, जो असली है वो उसकी पर्याय है कि नहीं। पर्याय तो है, लेकिन पर्याय को असली वाली है कि नहीं, तो ऐसे अपन देखते ही नहीं देखते। लेकिन यहाँ अध्यात्म के इस प्रकरण में अपन नहीं देखते ये पर्याय किसकी, ये पर्याय मनस पर्याय है ना, तो ये पर्याय है तो एक रुपया है, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये मनस पर्याय को पकड़ के बैठा हुआ सही में, वो पकड़ के बैठा है। लेकिन ये पर्याय द्रव्य की है, वो द्रव्य कौन है उसको नहीं पकड़ता है। इसमें ये मनस पर्याय को पकड़ेंगे, उसमें दोनों द्रव्यों को पकड़ना पड़ेगा, उद्गल को और जीव द्रव्य को, दोनों को भिन्न भिन्न पकड़ना पड़ेगा। अरे पहले भैया वो जीव ही नहीं होगा तो मनस पर्याय आएगी कहां से, मुझे बता। इसमें किसको पकड़ोगे, मैं खुद नहीं, इसमें पकड़ोगे जीव को नहीं, दोनों को पकड़ोगे नहीं पकड़ना। ये तो जीव की पर्याय है ना, जीव ही नहीं होगा तो पर्याय होगी कहाँ, रहेगी पर्याय। अगर वो जीव में लग जाता तो क्या कहते हैं, डेड बॉडी, मिट्टी है, तो मिट्टी कहते कि नहीं कहते, पर्याय कहेंगे फिर इसको, ये जीव की पर्याय है, मिट्टी है बाबू। तो द्रव्य की पर्याय है ना, तो द्रव्य कौन है जिसकी पर्याय, जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय कही जाती, वो वहां मौजूद है। और वो बात भेद विज्ञान की अलग अलग जानना हो, जीव का जीव कैसा है और एक बुद्ध कैसा है।
लेकिन वो जब पर्याय को ग्रहण करेंगे अपन तो दोनों को मिलाकर के इसलिए असमान जाति के पर्याय है। लेकिन है वो किसकी? उद्गल की के जीव की? जीव की। ये किसकी पर्याय है? ये पुद्गल की। ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, तो सब पुद्गल के परमाणु। तो लेकिन इसमें भी मूल द्रव्य कौन है? पुद्गल। तो अपन पुद्गल याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जैसे ये मूल मूल द्रव्य इसमें पुद्गल है, तो उस पुद्गल को द्रव्य को याद करते हैं। वैसे ही हम मूल द्रव्य कौन है जिसकी ये पर्याय है? जीव। जीव। तो जीव की पर्याय है, तो जीव को याद करो ना प्रभु। तो जीव है ना, तो जीव है ना, तो जीव कैसा है? अनादि अनंत है क्या नहीं है? ज्ञान दर्शन स्वरूपी है क्या नहीं है? अरूपी है क्या नहीं है? ऐसी वस्तु अंदर है ना, अनंत गुणों का पुंज वो है क्या नहीं है? ऐसे पर्याय से देह मन वाणी को अलग करके तो उसको अंदर में उसके उस द्रव्य को ऐसा जानना कि ये पर्याय इस द्रव्य की है, ये पर्याय इस द्रव्य की है। तो मैं मूल में कौन हुआ? मैं पर्याय हुआ तो मैं वो द्रव्य हुआ, द्रव्य हुआ। क्यों? तो पर्याय तो विनाशी है, पर्याय तो जाने वाली है, क्षण क्षण पर बदल रही है। तो जो नहीं बदल रहा वो मैं हूँ, कि जो बदल रही है वो मैं हूँ? जो नहीं बदल रहा फिर जो नहीं फिर जो बदल रहा है उसको भी मैं कहना ये व्यवहार है। आया क्या नहीं आया? उसको भी मैं कह रहा हूँ वो व्यवहार है। निश्चय से तो मैं नहीं वो न बदलने वाला। इसका नाम है द्रव्य पर दृष्टि आना, पर्याय को छोड़कर। पर्याय के बिना वस्तु नहीं होगी। आया समझ लो? तो यहाँ शुद्ध की बात चलती है। तो ऐसा यहाँ पर्याय को छोड़ करके अंदर में जो चेतना स्वरूप त्रिकाल एक रूप जो वस्तु है, तो वो यहाँ ये कहते हैं कि 6 कारकों की प्रक्रिया से पार। माने क्या? तो देखो भैया, ये कर्ता कर्म अधिकार है ना, कर्ता कर्म और कर्म। तो एक करने वाला और उसका एक कार्य, तो 2 कारक हो गए ना। और ये जीवन आज से क्या कर रहा है? ये आश्रम को मान रहा है कि मैं ये करता हूँ और मैं ये। अब ठीक है भैया, मैं अब आश्रम को नहीं करूँ तो अब मैं ज्ञान को तो करूंगा ना, ज्ञान का तो मैं करता रहा ना, और ज्ञान मेरा कार्य रहा कि नहीं रहा? तो फिर ये कारक आ गए कि नहीं आ गए? यहाँ करेंगे भैया ये इन कारकों जो कि ये जो तू याद करेगा, तो ये तो अपने आप में आश्रम तत्व हो गए, विकल्प हुआ ना। बोले समझ में आया? इसको याद करना कि मैं आश्रम का करता तो नहीं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं अनुभूति स्वरूप हूँ, और मैं अनुभूति स्वरूप अपनी अनुभूति का करता। तो ऐसा एक वस्तु में क्या किया? भेद कर दिया। और भेद किया तो क्या हुआ? भेद करना माने विकल्प करना, और विकल्प करना माने कोई आश्रम का आश्रम उत्पन्न हो गया। अब आश्रम उत्पन्न हो गया तो वो अपने ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञान का भेद किया उसने, तो फिर वो अभेद कहाँ रहा? फिर तो मलिनता हो गई ना विकल्प होने से। क्या भैया समझ में आया कि नहीं? इसलिए निर्मल शब्द लगाया है यहाँ, निर्मल अनुभूति मात्र। देखो आचार्य देव की सूझबूझ, निर्मल अनुभूति ऐसा लिखा कि नहीं लिखा है? जो निर्मल। हाँ, सर्वकार। देखो ये शब्द तो ऐसे ही क्या आचार्य देव के शब्द है, सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त। मैंने उसका विभाग अलग कर दिया, उससे रहित निर्मल अनुभूति ऐसा लिखा है। देखो निर्मल, तो निर्मल निर्मल क्यों लिखा?
क्या जरूरत थी निर्मल? वो कोई कि जब तक अपने में ज्ञान और ज्ञाता और मैं ज्ञाता, मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, ऐसा भेद जब तक करता रहेगा तब तक भी आश्रव तत्व मौजूद रहेगा। आश्रव से भेद ज्ञान नहीं होगा। है? उसमें छेड़ा में पढ़ते ना, जय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद न जहाँ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है पर याद नहीं रहता है। अच्छा देखो, आप बोलते तो याद आ जाता है। देखो ये तो छेड़ाला है ना, तो नियम बनाओ, एक ढाल रोजाना में पढ़ो। और एक नियम और बता दें, एक ढाल, जैसे पहली ढाल है, तो पहली ढाल रोजाना पढ़ते रहो 15-20 दिन तक। कितना टाइम लगेगा एक ढाल पढ़ने में? 10 मिनट। 10 मिनट। और सुबह शाम पढ़ लो तो 20 मिनट। अब वो एक ही पहली 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 तो अपने आप याद हो जाएगी। फिर जब वो याद हो जाए दूसरी ढाल पढ़ो। ये छठवीं ढाल का है, जय ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद न जहाँ। यहाँ ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय, ये मैं ज्ञान स्वरूप, मैं ज्ञाता और मैं ज्ञेय। तो अपने ज्ञान में अपने को जानना नहीं, ज्ञेय हुआ ना। अपने ज्ञान में अपने को ज्ञेय बनाना, अपने को जानना, तो अपन अपने लिए ज्ञेय हो गए ना। जैसे अभी ये पुस्तक है, ये शब्द है यहाँ पर, तो ये ज्ञेय है और मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। ठीक है, और अपने को ही जाने तो आगे हो गया, तो स्वज्ञेय हो गया। लेकिन जब अनुभूति होती है, माने आत्मा का अनुभव होता है, तो आत्मा के अनुभव में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेद नहीं होते हैं। अगर वो भेद करे तो आश्रम में आ जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा आत्मा, जब ज्ञानी आत्मा का अनुभव करता है तो उसे वो अनुभव में आत्मा में भेद दिखाई देता है? नहीं, नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए ऐसी निर्मल अनुभूति मात्र में हो, मुझमें कोई मलिनता नहीं है। अच्छा भैया ये आश्रम ठीक है, आश्रम तो मैं नहीं हूँ, आश्रम का तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्ञान का करता तो हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ ना। ज्ञान 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 मेरा कार्य, जानना मेरा कार्य, और मैं ज्ञाता। जानना मेरा कार्य और मैं ज्ञान करने वाला, मैं करता, ये मेरा कार्य, ये मैं ज्ञाता, और ये मेरा कार्य। ये तो शुद्ध हुआ था या नहीं? नहीं, ये भी शुद्ध नहीं हुआ, ये भी निर्मल नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि इसमें वो कारक आ गए, और कारक आ गए माने यहाँ पर कारक आने का मतलब ही है कि आश्रम का उत्पन्न हो जाना। तो आश्रम से आश्रम का क्षय कैसे होगा? हाँ, तो आश्रम का क्षय करना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब शब्द ही नहीं मिलते हैं कि मतलब मतलब महिमा चाहिए। मतलब आचार्य देव ने पूरा इस तरीके से प्रार्थना ले गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब भेद देखना, मतलब अशुद्ध अशुद्ध निश्चय नया कथन हो गया। अरे बोल, मैं को छोड़ो, सीधी सीधी तो बात अपनी करो। एक जनता को नहीं नहीं, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो जब जहाँ होगा वो नई की बात नए से करेंगे। लेकिन अभी तो ये समझना है आपको, वस्तु स्वभाव को समझना है। मैं शुद्ध हूँ तो मैं शुद्ध कैसे? ये सर्व कारकों की प्रक्रिया से पार निर्मल, हाँ, तो पार पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति, जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्र परे से शुद्ध। यहाँ अनुभूति माने पर्याय में परिणाम, वो अनुभूति नहीं, तो अनुभूति का पुंज, पिंड, त्रिकाल अपने स्वयं में ही आ ऐसा निर्मल, वो ऐसा मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध का अर्थ किया निर्मल के हिसाब से। ठीक है, ये शुद्ध का अर्थ हो गया, समझ में आ गया? शांति से समझना भाई, बहुत मुश्किल बात है। मैं तो ये
किताब की है ना, बाबूजी पढ़ रहा हूँ आजकल। तो मैं उसमें बहुत बातें ऐसी, कोई एक आध बात मुझे ऐसी मिलती है विशेष, जो मैं यहाँ पहले कर चुका हूँ कई कई बार, वो बातें उसमें है। लेकिन उन बातों को भी आप लोग समझोगे तो नहीं समझ में आए, वो कोई बात है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ में नहीं आए। मैंने तो कहा था कि अगर किसी को समझ में नहीं आए तो ले जाना, सब अपने अपने घर पे पढ़ो, इनको टाइम लगाओ, उसमें उपयोग लगाओ। है तो भाषा ऐसी है भैया, वस्तु तो बिल्कुल सरल है, लेकिन हमारा ज्ञान ही ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आती। होगा ठीक है। तो अब अगला है, देखो, अहमद को खल शुद्धो निर्मम, निर्मम, निर्मम का मतलब क्या हुआ? ममता रही, ममता रहित होना। मैं मुझ में ममता नहीं है। देखो ममता कहाँ होती है? जब जहां ये जीव, क्या बात है, जहां ये जीव किसी से भी अपना संबंध मानता है, किसी से भी अपना संबंध मानेगा। कैसा संबंध? कैसा संबंध मानेगा? स्वस्वामी बनेगा संबंध। ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं। अर्थात तो मैं इसका स्व हूं और ये मेरा स्वामी हूं। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? जहां जहां स्वस्वामी संबंध, उस स्वस्वामी संबंध को ये बताता है कि यहाँ ममता है। आ गया समझ में? ये रुमाल मेरा है, घड़ी मेरी है, पुस्तक मेरी है, मंदिर मेरा है, ये मेरा स्व है, मैं इसका स्वामी हूं। उस पर अपना अधिकार मान। अब जहां अधिकार मानेगा, स्वस्वामी संबंध मानेगा, तो वहां कर्तव्यपना कैसे नहीं? बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। स्वस्वामी संबंध माना तो कर्तव्य। अब मैं आत्मा, ज्ञान मेरा, मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान माने ज्ञान मेरा स्व, मैं आत्मा इसका स्वामी। यह ज्ञान कहे ये मेरा आत्मा है, ये मेरा आत्मा है, तो मेरा आत्मा मेरा स्व है और मैं इसका स्वामी हूं। ज्ञान की तरफ से बोले तो, आत्मा की तरफ से बोले तो ऐसा स्व स्वामी संबंध। तो यहाँ कहते हैं ऐसा कोई स्व स्वामी संबंध इस वस्तु में नहीं, इसलिए ये निर्मम है। मैं करता, ये मेरा कर्म। ऐसा मैंने ज्ञान और आत्मा का बताया, मैं करता और ये मेरा कार्य, तो कार्य मेरा स्व हो गया और मैं करता इसका स्वामी हो गया। बोलो भैया समझ में आया ना? तो जहां स्व स्वामी संबंध समाप्त हो गया है ही नहीं, वहां निर्ममपना है, निरीपना है, अकेलापना है, निरालंबपना है। ये कहते हैं, देखो इसको पढ़ो। बस 5 मिनट में समाप्त कर लेता हूं। उद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है,
ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, उसके स्वामी बने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से ममता रहित, इतना है। क्या बोला? आत्मा चेतन वस्तु है ना, इसकी एक समय की अवस्था में ये क्रोधादिक भाव होते हैं। तो ये जो क्रोधादिक भाव होते हैं, ये किसके स्व है और कौन इसका स्वामी है? बोलो, किसके स्व है? आत्मा के स्व नहीं है, क्योंकि अगर आत्मा का स्व देखा जाए तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये तो आत्मा के स्व है। लेकिन क्रोधादि भाव आत्मा के स्व नहीं है, नहीं है। तो आत्मा उनका स्वामी नहीं है। तो फिर वे किसके स्व है और उसका कौन स्वामी है? क्योंकि अगर खुदगल नहीं हो तो क्रोधादि हो सकते हैं, सिद्ध भगवान है ना, तो उनके कर्म का संबंध नहीं है, तो उनके क्रोधादि होंगे, क्योंकि वो तो चला गया, खुदगल तो छूट गया उसका संबंध। जब खुदगल का संबंध छूट गया तो क्रोधादि का संबंध भी छूट गया। इसका मतलब क्रोधादि का स्वामी उद्गत द्रव्य है, आत्मा द्रव्य स्वयं उसका स्वामी नहीं। ये बात बता। उद्गत द्रव्य जिसका स्वामी है, ऐसे जो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, विश्व रूपत्व माने अनेक प्रकार के शुभ शुभ भाव वाले प्रकार के होते हैं ना। क्रोधादि भाव में मैंने ये बात बता दी थी ना, हमारे सब शुभ शुभ भाव जितने भी हैं, ऊंचे से ऊंचे शुभ शुभ भाव होते हैं, नीचे से नीचे अशुभ भाव होते हैं, वे सब के सब उसको कहा विश्व रूपत्व बने, अनेक बने। उसके स्वामी बने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमता होने से, तो ये आत्मा वास्तव में ज्ञान स्वरूप वस्तु, ये उनके स्वामी बने कभी परिणमा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। ख्याल में आएगा? ये उसको, ये अपना, ये इसका स्वामी बनता है, ये तो इसका अज्ञान था, अज्ञान के कारण स्वामी बनता है ना, वो तो इसका है नहीं ना। जैसे आत्मा का ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये आत्मा का है, वैसे क्या क्रोधादि भाव, शुभाशुभ भाव भी आत्मा के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये कभी उनरूप परिणमा ही नहीं है, इसलिए उनसे उसका संबंध नहीं है। इसका मतलब आश्रम से आत्मा का कभी तीन का संबंध ही नहीं है। आश्रम आश्रम के हैं, आत्मा आत्मा का है, इसलिए आत्मा के निर्मम बना। ये बात यहाँ, ठीक है, समय हो गया अभी चर्चा में।